हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। दो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हमने दो एग्जाम्पल की चर्चा कर दी थी और आपको कहा था कर कर लाना। होपफुली कर लिए होंगे सबने, करें तो से ला रहे। तो वो कल वाले क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ और फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, सामने देखेंगे सब। बेटा, कल हमने ना एक क्वेश्चन लिखा था, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक मशीनरी परचेज करी 90,000 की ऑन 1 अप्रैल 21 और 10,000 रुपए 20 था। 1 अप्रैल 2020 को 90,000 की मशीन खरीदी, 10,000 रुपए का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर करे। कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती है एसएलएम पर 10% और ब्ला 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 2 साल के लिए मशीन अकाउंट शो करना है। मेरी तरफ देखना, यानी कि मोटी मोटी बात यह है, 1 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, एसएलएम पे डैप लगाने और 10% पर एनम लगाने। यही है ना मोटी मोटी बात सारी की सारी क्वेश्चन की। मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसमें एक और चेंज करूंगा फिर क्वेश्चन करूंगा। कल मैंने पहले तो इसके हिसाब से एक क्वेश्चन करके दिखाया, फिर डेट मैंने 1 जुलाई कर दी, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाया। तीसरा चेंज इसी क्वेश्चन, लिख कुछ नहीं रहा हूं, ठीक है, फॉर्मली नहीं लिख रहा हूं, वैसे क्रक्स तो मैंने लिखा ही हुआ है। अब मान लो कंपनी, क्वेश्चन आपको ये कह दे, कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर। आपको बेटा क्वेश्चन ने ये कह दिया कि कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। बेटा सब कुछ बदल जाएगा जितना सोचोगे। कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब ये मत कह देना मैं तो क्वेश्चन करता नहीं, आप तो अकाउंटिंग के हिसाब से चल ही नहीं रहे, आप तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे, वो तो कहता है फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना। ये लिख के क्वेश्चन की हवा मत निकाल देना, उसने कहा है तो करना पड़ेगा। करें जी स्टार्ट। सर, जिसकी कोई भी वीडियो पेंडिंग है कर लो। चैप्टर इतना डिफिकल्ट हो जाएगा 2 लेक्चर के बाद, होश नहीं आएगी फिर। ठीक है जी बाबू। अब कंपनी फॉलो करती है कैलेंडर ईयर, सब सामने देखेंगे प्यारे बच्चे। सर नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होती है बेटा? जिस दिन कंपनी ने एसेट खरीदी वहां से स्टार्ट होती है बाबू। 1 जुलाई 2020 आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। सर कहां पर खत्म होगी नंबर लाइन बेटा? जो जहां तक आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, उसने बोला था पिछले क्वेश्चन में भी कंपनी 2 साल के लिए अकाउंट्स बनाएगी, यहां पर भी 2 साल। तो पहला साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 20 को ही, और दूसरा 31 दिसंबर 21 को। कंपनी क्योंकि फॉलो कर रही है कैलेंडर, है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। निकालें डेप्रिसिएशन बाबू। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का 6 महीने का डेप बेटा। 1 लाख का 10%, 10,000 का डेप होता है पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना? 5,000। 6 महीने का कितना? 5,000। अंश क्या कहाँ खोया हुआ है? ठीक है जी। और ये पूरा साल है, इस पे पूरे साल का डेप 10,000। नंबर लाइन बन गई। अकाउंट बनाते हैं, आप बनाओ फटाफट से अकाउंट बना के दिखाना होता है बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क रहेगा, मैं सिर्फ पढ़ देता हूं आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज कराऊंगा, पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2015 को अतुल ग्लास लिमिटेड एक कंपनी ने मशीन परचेज करी है 90,000। 6,000 रुपए कैरेज पे खर्चे और 4,000 इरेक्शन पे खर्चे हैं, यानी कि यहाँ जाकर मशीनरी वट्टू यूज हुई है। मतलब मोटी मोटी मशीन 1 लाख की है, सीधी सीधी सी बात। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका समझाया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई थी। आगे बढ़ाते हैं। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी विल बी 10 इयर्स एंड आफ्टर 10 इयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू वुड बी 20,000। मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर। बेटा अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट को इग्नोर करो, सिर्फ मशीन अकाउंट बना लेना। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट बताएंगे किस दिन? 1 मिनट का काम है, सीख जाओगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं।
बाबू अब मुझे मशीन अकाउंट बनाना है फॉर 4 इयर्स, 4 सालों के लिए। सर मैं नंबर लाइन चाहता तो नहीं खुद बनाना, बना लेना, चलो मैं डैप निकालने के बाद बता देता हूँ। 1 लाख की मशीन है, 10 साल लाइफ है और 20,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है। मैंने कहा था कल एसएलएम में बेटा अगर डायरेक्टली रेट दिया हो तो सही है, सबसे आसान मेथड वही है। रेट ना दिया हो तब भी डैप निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। भाई 1 लाख की मशीन है, कूड़े के बाद भी 20,000 की बिक जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगा? 80 तो लगाऊंगा, 80 लगाऊंगा। 10 साल लाइफ है तो हर साल 8-8 हजार लगाते चलो, 10 सालों में 80,000 टक जाएगा, खत्म। समझ लगी बात? डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? और रही बात अगर ये नहीं भी समझ में, टेंशन की बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इससे बहुत मुश्किल है, इसी जैसा है, इससे बहुत मुश्किल है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं करूंगा, पूरी पीएचडी करेंगे। पेन नहीं कोई हाथ लगाएगा बेटा, सिर्फ मैं ही चलाऊंगा पेन। अब पेन कोई नहीं चलाएगा। सारा ध्यान लगा दो समझने पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, जितनी देर रहेगी यही क्वेश्चन होगा, ठीक है जी? पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 15 एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 43,000। 1 अप्रैल 15 को एक्स लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 43,000 रुपए की। It was estimated that effective life of plant and machinery will be 10 years and after 10 years its scrap value will be 3,000। बाबू कहते हैं इस प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ 10 साल है और 10 साल के बाद ये 3,000 रुपए की बिक जाएगी कूड़े के भाव। सीधी सीधी सी बात, एक चीज, दो चीज, तीन चीज मुझे इसलिए दी जा रही है ताकि मैं डैप निकाल पाऊं। इसका मोड नहीं है ना डेप्रिसिएशन का रेट देने का, क्वेश्चन को मुश्किल करने का मोड है। कोई नहीं तो कोशिश कर ले, ठीक है जी? सारे हाथ कंडे अपना, तेरे को भी खुली छुट्टी। आगे बढ़ो जी। 1 अप्रैल 16 द कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीन फॉर 25,000 जिसकी इफेक्टिव लाइफ 15 साल है और स्क्रैप वैल्यू 2,500 रुपए। अगेन मुझे तीनों चीजें इसलिए दी जा रही है कि मैं दूसरी मशीन का भी डैप निकाल सकूं। अभी तक मैंने बेटा कल 2 क्वेश्चन कराए, आज 2 क्वेश्चन की चर्चा और करनी। एक जिसमें मैंने कैलेंडर ईयर लिया और एक इलस्ट्रेशन नंबर 1। चारों क्वेश्चनों में एक एक मशीन थी। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक मशीन की बात आ गई, दूसरी की बात आ गई, अब तीसरी की आने जा रही है। पढ़ो जी बाबू। कहता है ऑन 1 October 17 a new machinery was purchased for 12,000 of which the scrap value would be 2,000 and the effective life would be 20 years। ठीक है जी बाबू, तीसरी मशीन के बारे में भी वो तीनों चीजें दे दी जो डेप्रीसिएशन के लिए चाहिए। आगे बढ़ाते हैं। कहता है शो द मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 19, यानी कि बेटा 4 साल। 1 अप्रैल 15 से शुरू करोगे, 31 मार्च 19 तक आओगे। इफ डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसएलएम, कह रहा है डैप मान लो एसएलएम में प्रोवाइड होगा, तो डब्ल्यूडीवी कह दे तब भी कोई किसी के पिताजी डैप निकाल ही नहीं सकते। इस मेथड से जो 3 स्टैट तूने दिए इससे सिर्फ एसएलएम का ही डैप नहीं कर सकता है, तो वो तो एडवांस में पता है मेरे को कि एसएलएम के मेथड ही फॉलो करना है। वो कहता है अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। देखो ये स्टेटमेंट दियो तो अकाउंट्स 31 मार्च को ही बंद होते हैं, ना दियो तब भी 31 मार्च को बंद होते हैं। फंसता आदमी कब है? जब क्वेश्चन कह देता है कि अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल 31 दिसंबर को, यानी कि योर कंपनी विल फॉलो अ कैलेंडर ईयर, तब फंसता है मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है जी, इसकी तो आदत ही है हमें। तो एक मशीन 1 अप्रैल 15, दूसरी 1 अप्रैल 16, तीसरी 1 अक्टूबर 17। आओ जी बाबू, नंबर लाइन कैसे बनाएंगे मल्टीपल मशीनरी के केस में और कैसे उसको सॉल्व करेंगे ढंग से सीखना। ठीक है जी, सब कुछ नंबर लाइन में करना है, ध्यान रखना। नंबर लाइन ही इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि उसके बाद मैं कभी कुछ देखूंगा ही नहीं। ठीक है जी, लो उत्तर बेटा 1 अप्रैल 15 पहली मशीन की डेट है और मेरे को अकाउंट्स बनाने हैं 31 मार्च 19 तक। सर ये तो पता है ना नंबर लाइन की स्टार्ट किससे होगा एंड किस पे होगा नंबर लाइन का, ये मैं कल से बोल रहा हूँ। कब स्टार्ट होगी नंबर लाइन? पहली मशीनरी की खरीदने की डेट होगी। कब खत्म होगी? जहां तक अकाउंट्स बनाने होंगे वहां तक। ठीक है, बीच में सारे फाइनेंशियल ईयर प्लॉट कर सारे। ठीक है जी, अगर इसको काफी बड़ा बनाए फाइनेंशियल ईयर क्लोज करोगे तो छोटे छोटे क्लोज करना, इससे छोटे। 31 मार्च 16,
पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म 31 मार्च 17, दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म 31 मार्च 18, तीसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म और चौथा तो है ही। ठीक है जी। इसके बाद जो जो मशीनरी खरीदने और बेचने की डेट है वो भी अलग अलग प्लॉट होगी। शुरुआत पहली मशीन के खरीदने की डेट से, अंत जहां तक अकाउंट्स बनाने हैं सारे फाइनेंशियल ईयर प्लॉट होंगे। नई मशीनरी खरीदने की डेट और मशीनरी बेचने की डेट सब प्लॉट होंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई मशीन नहीं बेची तो कोई टेंशन है। ठीक है जी, एक एक करके सारी मशीनों पे बात करते हैं। बेटा पहली मशीन खरीदी 1 अप्रैल 15 को, क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीन खरीदी है इसलिए बेटा इस मशीन का मैं नाम दूंगा M1, M1, M2, M3, M4 जितनी मर्जी दे दे तू। ठीक है जी। M1 कितने की खरीदी? 43,000 रुपए की खरीदी पुत्र, 43,000। M1 पे डैप निकाले, डेप्रिसिएशन पता थोड़ी है डायरेक्टली, कोई रेट थोड़ी दे रखा है तो निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। बाबू कैसे निकल सकता है डेप्रिसिएशन? बाबू फॉर्मूला वही, कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। बेटा मुझे कॉस्ट प्राइस पता है 43,000, रेजिडुअल वैल्यू भी पता है 3,000 रुपए और यूजफुल लाइफ भी पता है 10,000 रुपए, यानी कि बेटा 4,000 रुपए डेप्रीसिएशन आएगा। और कल भी बोला था मैं, ये डेप्रीसिएशन हमेशा पर एनम आता है, मतलब 1 साल का। ठीक है जी। अगर आपको ये कंफर्म करने हैं तीनों स्टेट तो मैं कंफर्म कर देता हूं, 43,000, 3,000 और 10 साल। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4,000 साल का डेप है। क्या ये मशीन कभी भी बिकी है? नहीं बिकी नहीं है बेटा, है ना, कभी भी नहीं बिकी। आखिरी तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं बिकी ना। तो पहले साल का डेप कितना? 4,000। दूसरे का कितना? 4,000। तीसरे साल का डेप कितना है इस पर? 4,000। चौथे साल का डेप कितना? 4,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कहता है 1 अप्रैल 16 को एक और मशीन खरीदी। ये क्या बेटा 1 अप्रैल 16? 31 मार्च 16 या 1 अप्रैल 16 अगला दिन ही है, कोई दिक्कत नहीं, यही दिन है। M2 खरीद ली, कितने की खरीद ली? 25,000 की खरीद ली। बहुत बढ़िया। बाबू लगाओ डैप। डैप निकालने का तरीका सेम है बेटा। मैंने 25,000 की मशीन खरीदी, 15 साल के बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू 2500 होगी। 15 साल भी पता है, रेजिडुअल वैल्यू भी पता है। 25,000, 2500 और 15 साल। ठीक है बेटा बाबू, यानी कि हर साल का डेप्रीसिएशन 1,500 रुपए। ठीक है बाबू, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा साल है, 1,500 इस साल का डेप्रीसिएशन, 1,500 इस साल का, 1,500 इस साल का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है बात? ठीक है जी। मास्टर बनना है इस चैप्टर में, ध्यान रखना। टीचर पढ़ाने हमने अकाउंटिंग वाइज भी और कैलकुलेशन वाइज भी। ऊपर वाले की वजह से अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक थी 11th क्लास में, मैथ्स में 100 में से 100 आते थे ज्यादातर केस में। इतनी खतरनाक थी कैलकुलेशन, मेरा टीचर क्वेश्चन बोल के बाद में खत्म होता, मैं पहले बता देता था ये आएगी डब्ल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू। इतना खतरनाक बन जाओ, टीचर पढ़ाते हैं। चलो जी बाबू, तीसरी मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 17। और मैं बता देता हूँ बच्चे तो यहाँ महीने गिन रहे होते हैं, मुझे हंसी आती है, उंगलियों में महीने गिन रहे होते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता 1 अक्टूबर 17 का है। मैं कसम से बता रहा हूँ, इतनी सिली मिस्टेक पेपर में करते हैं भाई। 1 अप्रैल 17 यहाँ है, 31 मार्च 18 यहाँ कहीं बीच में आएगी। कितनी बार बच्चा ऐसा सिली मिस्टेक करता है, यहाँ प्लॉट कर देता है। ऐसी ऐसी मिस्टेक करके आते हैं बच्चे। मुझे लगता है क्या करोगे यार, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, दिनों में महीनों में कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं तुम्हें अकाउंट्स कैसे कहूँ, पहले यही जान लो। बाबू 1 अक्टूबर 17, मैंने कहा था ना बेटा सारी मशीनरी की खरीदने की डेट, सेल की डेट सब प्लॉट होंगी। अब बाबू जहां पर मशीन खरीदी जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था, ये तो प्लॉट हुआ ही हुआ था। ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोज भी प्लॉट हुआ हुआ था, अगले ही दिन मशीन खरीदी तो सेम ही डेट है। अब यहां पर देखो बेटा, दिख रहा है 1 अक्टूबर 17 को खरीदी, ये प्लॉट नहीं हुआ था, मैंने प्लॉट कर दिया। बाबू मशीन खरीदी है M3, कितने रुपए की खरीदी है बेटा?
ये मशीन आपने खरीदी है 12,000 रुपए की, 2,000 स्क्रैप वैल्यू है, 20 साल लाइफ है। अच्छा जी, 12 की खरीदी है, डिप्रिसिएशन निकालते हैं। 12,000 की खरीदी है, 2,000 स्क्रैप वैल्यू है, 20 साल लाइफ है, यानी कि हर साल का डैप कितना, 500। अब सुनना, यहाँ डेट भी लिखी लो तो ज्यादा अच्छा, 1 अक्टूबर 2017। बाबू पूरे साल का डैप 500, इस साल में 1 अक्टूबर से 31 मार्च यूज होगी, यानी कि 6 महीने इस्तेमाल, 6 महीने इस्तेमाल होगी। 6 महीने का डैप कितना, 250, या पूरे साल का 500 तो 6 महीने का कितना, 250, और इसमें पूरे साल इस्तेमाल होगी, इसका डैप कितना, 500। नंबर लाइन पूरी सज चुकी है। और मैं सच बताऊं, पेपर में मुश्किल करना हो, ये तो भी क्या किया, 3 मशीन खरीदी तो है, तो मैंने तो देखी है लेवल, रेनबो वालों 8 इलस्ट्रेशन तक। बाबू 4 मशीनें खरीद लो, 3 बेच दो, आदमी के प्राण न सूख जाए, मर्जी कहते ना कैलकुलेट करते करते। 4 मशीन खरीद के 3 बेच दो, अभी पता लग जाएगा भाई सब पसीने कैसे आते हैं। ये भी कुछ भी लेवल नहीं है, कुछ भी, मैंने बोल दिया ना 2 दिन के बाद चैप्टर मुश्किल हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैलकुलेशन वाइज मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग तो 2 जर्नल एंट्री पे टिकी हुई है। क्लियर है बात, करें स्टार्ट। अब बाबू आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन में, ठीक है जी। और यकीन मानना, कभी कभी मुझे लगता है इसको मेरे को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, ऐसी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं, नंबर लाइन रजिस्टर्ड हो सकती है आपके नाम पे, इन चीजों का कॉपीराइट मिल जाता है, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। चलो क्या बाबू, मशीन अकाउंट, आपके शहर में एक टीचर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने कुछ चीजें अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराई है। वो टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, अपने अपने फॉर्मूला डिराइव करके अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराए हुए, वो सब चीजें रजिस्टर, सीएसई कराते हैं लोग। तक बढ़ाते हैं बात को आगे, बेटा फॉर्मेट आप बना लेना, ठीक है जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। सर क्वेश्चन कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं है, यहां से शुरू करो। 1 अप्रैल 15 क्या हुआ आज, M1 खरीदी 43,000 रुपए की, ठीक है जी। लो जी, 1 अप्रैल 15 M1 खरीदी, एंट्री सबको पता है क्या होगी, मशीन खरीदने की, कंपनी ने खरीदी है, मशीन तो बैंक, ठीक है जी। सर अब ना M1 लिखना शुरू कर देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद समझ नहीं आएगा किस मशीनरी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 है, पता नहीं लगेगा थोड़ी देर बाद। अभी तक क्या होता था, एक ही मशीन होती थी और 2.1 लिखता था, चल रहा था, अब चलेगा नहीं वो। तो मैंने मशीन खरीदी है बेटा 43,000 रुपए की, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं। बाबू नंबर लाइन में ही आगे बढ़ना है, जंप नहीं करना, जंपिंग बेबी मत बनो बिल्कुल भी, आराम से चलो, नंबर लाइन में आगे बढ़ना है। यहां पर देखो क्या हुआ, कुछ ना कुछ इवेंट है, तभी पोल खड़ा हुआ है। 31 मार्च 16 को बेटा डेप्रीसिएशन लग गया पूरे साल का 40,000 रुपए, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन लगा 31 मार्च 16 को, बेटा 31 मार्च 16 डेप्रीसिएशन लगा 4,000 रुपए, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पूरा लिखना, डैप वर्ड मत लिखना, और मैं लिख रहा हूं ये M1 का ही डैप है, 4,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा जैसे बैलेंस शीट आप निकालते थे, मैं वैसे भी बैलेंस शीट निकालना बंद कर दूंगा। कैसे निकालते थे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, फिर बैलेंस निकालते थे, छोड़ दो उसको, बच्चों वाली बातें बंद करें। अब कैसे निकालूंगा बैलेंस, 43,000 की मशीन थी, 4 का डैप लग गया, मेरे M1 का बैलेंस कितना बचा, 39, वैसे भी कर लो तो वही आएगा, ठीक है जी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगी बात, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैलेंस ऐसे ही निकालना है। तो मैंने बैलेंस सीडी निकाला M1 का 39,000, आप यहाँ टोटल लिख लेना 43,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू 1 अप्रैल 16 बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, M1 का बैलेंस है मेरा 39,000, बेटा नंबर लाइन में देखो क्या हुआ, आज के दिन ही 1 अप्रैल 16 के दिन ही मैंने M2 भी खरीद ली बेटा 25,000 की, 1 अप्रैल 16 को M2 खरीद लिया 25,000 रुपए की, ठीक है जी। M2 खरीद लिया 25,000 रुपए की, रिकॉर्ड करो बेटा 1 अप्रैल 16 का ही दिन है, M2 खरीदी है 25,000 रुपए की, एंट्री क्या होती है सबको पता है,
इसलिए मैं कह रहा था पहले ही अलग अलग कर लेना, वरना परेशानी हो। ठीक है बाबू, नंबर लाइन पर आगे बढ़ो। क्या हुआ, साल खत्म हो गए, 31 मार्च 17 आ गई। M1 का डैप लगा 40,000, M2 का डैप लगा 1500, दोनों का डैप लग गया 4,000 और 1500। लगाओ जी डैप। साल खत्म हो गया, डैप लगाया दोनों का। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 और M2 दोनों का डैप अलग अलग चल रहा है, 4,000 और 1,500 रुपए। बेटा अब मैंने कहा था मैं बैलेंस सीडी वैसे नहीं निकालूंगा जैसे आप निकालते हो, वो किस लिए कहा था वो आप समझ में आ जाएगा। देखो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मैं ऐसे निकाल दूं, 64,000, 64,000 माइनस 5,500, 58,500 बैलेंस आ गया। चलो मैं लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, बाय बैलेंस सीडी 58,500। M1 का कितना है, M2 का कितना है, बैलेंस सीडी बता दोगे? बता ही नहीं पाओगे अलग अलग। इसी वजह से मैं कह रहा था मैं बैलेंस अब कैसे निकालूंगा, सुन लो। 39,000 की मशीन बची थी, मैंने 4 का डैप और लगा दिया, मेरा M1 का बैलेंस कितना बचा, 35। 25,000 की मशीन थी M2, M2 पे कितना डैप लगा, 1,500, बैलेंस कितना बचा, 23,500। ये वही आया 58,500, पर ये अलग अलग आ गया, मुझे ये चाहिए। समझ में आई बात? हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख के बैलेंस निकाल तो सकते हो, बट बेटा अलग अलग नहीं बता सकते, इसलिए मेरे को क्योंकि अलग अलग चाहिए, इसलिए मैं बैलेंस सीडी ऐसे निकालूंगा। सर सामने भी देख ले भाई, क्लियर है बेटा बात, समझ में आई बात? तो बाबू ये टोटल आप लिख लेना दोनों साइड का बराबर। बेटा 1 अप्रैल 17, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, M1 और M2 35,000 और 23,500। आओ जरा नंबर लाइन में देखते हैं क्या हुआ। देखो मैं यहाँ पर हूँ, 31 मार्च 17, अगला दिन 1 अप्रैल 17, यहाँ हूँ। आगे बढ़ो जी बढ़ो जी बढ़ो जी, यहाँ कुछ इवेंट हुआ है, ये नंबर लाइन इतनी काम किया, सब कुछ खुद बताइए। अच्छा जी कब हुआ इवेंट, ये लिखा हुआ है 1/10/17 को M3 खरीदी 12,000 रुपए की। 1/10/17 को, 1/10/17 टू बैंक अकाउंट M3 खरीदी है 12,000 रुपए की। एंट्री तो पता ही है ना, एंट्री तो दो ही है, एक डैब लगाने की एंट्री, एक मशीन खरीदने की एंट्री, तीसरी एंट्री नहीं आई आज तक, आनी भी नहीं, एंट्री दो ही है, कैलकुलेशन मुश्किल है बस। ठीक है जी, 12 की मशीन खरीद ली। आगे बढ़ो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या हुआ भैया, साल खत्म हो गया, 4 का डैप एक लगा, 1,500 का डैप एक लगा, 250 का डैप एक लगा। M1 M2 M3 तीनों का डैप। कई बच्चे नंबर लाइन करते टाइम इतनी कंजूस से इतना स्पेस कम बनाते हैं, इतनी छोटी छोटा सा फाइनेंशियल ईयर एंड करा होता है, उन्हें खुद नहीं समझ में आता किसका डैप कौन सा, थोड़ी देर के बाद। मेरी नंबर लाइन देख लेना कितनी क्लियर होगी, सब चीजें बहुत आराम से चमकती हुई समझ में आएंगी आपको। 4,000 का डैप, 1,500 का डैप, 250 का डैप। लो जी, साल खत्म हो गया, 31 मार्च 18 आ गई। बेटा 3 मशीनरी पर डैप लगाए, M1 M2 M3, 4,000, 1,500, 250। बेटा बैलेंस निकाल। बैलेंस निकालने का तरीका वही है जो मैंने अभी समझाया था, हाईएस्ट टोटल से बैलेंस नहीं निकालना, हाईएस्ट टोटल से बैलेंस नहीं निकालना। 35,000 की मशीन थी, 4 का लग गया डैप, 31,000 की M1 बच गई। 23,500 की थी, 1,500 का लग गया डैप, 22,000 की बच गई। 12 का था, 250 का लग गया डैप, 11,750 की बच गई। चलो जी साल खत्म, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 M2 M3, 31,000, 22,000, 11,750। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ जी बाबू, यहां पर हो, क्या हुआ, पूरे साल भर में कोई इवेंट नहीं हुआ, साल खत्म हो गया, 4,000 का डैप, 1,500 का डैप, 500 का डैप। 31 मार्च 19 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M1 M2 M3, 4,000 का डैप, 1,500 का डैप, 500 का डैप।
31 मार्च 19 बैलेंस सीडी निकाल। M1 M2 M3 31 की थी, 4 का डैप लग गया, 27 की बच गई। 22 की थी, 1500 का डैप लग गया, 20,500 की बच गई। 11,750 की थी, 500 का डैप लग गया, 11,250 की बच गई। बेटा इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना मत भूलना। 1 अप्रैल 19 बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करे M1 M2 और M3 के 27,000, 20,500 और 11,250। एक बार जरा देख लेते हैं ये टोटल कितना आता है। ये टोटल आता है 58,750 इन तीनों का, जो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, इनका टोटल आता है 58,750। बुक अलग मेथड से करती है 58,750। ठीक है जी, आंसर मीट आउट हो गया, हमेशा ही मीट आउट होगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपको अभी क्वेश्चन करने में आधा घंटा भी लग रहा है, टेंशन मत लो, ये प्रैक्टिस से टाइम 10-10 मिनट रह जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों में भी लगेगा पौना घंटा एक एक क्वेश्चन करने में। ठीक है जी, फाइनल का सिलेबस कम है, पर जो है वो तगड़ा है, उसका लेवल हल्का नहीं है। ठीक है जी, और ये सारा सिलेबस 12th में बहुत काम आएगा, बस ये ध्यान रखना। अब जो करोगे वो बहुत अच्छे से करना, बस पूरी जान लगा के रखना। ठीक है पुत्र, अभी आपके लिए होमवर्क सिर्फ एक था, अब 2 हो गए। एक इलस्ट्रेशन 1, एक क्वेश्चन 2। इलस्ट्रेशन नहीं 2, इलस्ट्रेशन 1 क्वेश्चन 2। अब जिसका होमवर्क छूटेगा पिटाई खाएगा वो। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।